Hello everyone, in today's video we are going to deal about plea of alibi, which is the concept of Bharatiya Sakshi Adhiniyam and provided under section 9 of PSM. Okay, पहले हम समझेंगे plea of alibi क्या होता है. जनरली ये सेक्शन 9 ऑफ BSM में दिया है. सेक्शन 9 की हेडिंग है ऐसे फैक्ट्स जो किसी भी केस के फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट तो भी कोर्ट उसे रिलेवेंट समझती है क्योंकि जो केस के रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू है उसके साथ वो फैक्ट या तो इनकंसिस्टेंस है या तो उसे हाईली प्रूव और डिसप्रूव कर रहे हैं. ये सेक्शन 9 का कॉन्सेप्ट है. प्ली ऑफ एलिबी का मतलब होता है जनरली एल्सवेयर. एल्सवेयर यानी कि एक्यूज जिसमें कहता है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, वो उस कमीशन ऑफ ऑफेंस का जो स्पॉट है वहां पे वो प्रेजेंट ही नहीं था, वो कहीं और था, यानी कि एल्सवेयर को डिफेंस बोलते हैं इसको. ठीक है, तो जनरली हम समझते हैं कि प्ली ऑफ एलिबी क्या है. Plea of alibi is the defense that attempts to establish the accused was physically present at a different location during the time of the alleged crime, making it impossible for them to have committed the offense. यानी कि plea of alibi ऐसा डिफेंस है जो accused कोर्ट के सामने लेता है कि at the time of commission of offense, यानी कि जब वो offense commit हुआ है, जिसके उसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने ये offense commit करा है, वो किसी डिफरेंट लोकेशन पे उस टाइम वो प्रेजेंट था. इसलिए जिस जगह पे ऑफेंस कमिट हुआ है उस टाइम उसकी प्रेजेंस वहां पे इम्पॉसिबल है. इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो एक्यूज्ड है उसने वो ऑफेंस कमिट नहीं करा, यानी वो इम्पॉसिबल है ऑफेंस को कमिट करना. तो इसको हम बोलते हैं डिफेंस है प्ली ऑफ एलिबी का. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. समझो कि मिस्टर ए है, उसके ऊपर ऐसा एलिगेशन है कि उसने मिस्टर बी का मर्डर करा है चेन्नई के अंदर किसी सर्टेन डे पे. ठीक है, अब मिस्टर ए कोर्ट के अंदर ऐसा कहते हैं कि जिस टाइम मर्डर हुआ है मिस्टर बी का उस टाइम मैं लद्दाख में था, मैं चेन्नई में था ही नहीं. तो अब ये तो इम्पॉसिबल है कि मिस्टर ए जो है लद्दाख से चेन्नई गए और उसका मर्डर कराओ. ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेगा कोर्ट, मिस्टर ए को ऐसा बोलेंगे कि आप उसके रिलेटेड एविडेंसेस कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करो, और वो एविडेंसेस पे बिलीव करके कोर्ट प्ली ऑफ एलिबी का डिफेंस जो है उनको प्रोवाइड करता है. जैसे कि प्ली ऑफ एलिबी कैसे वर्क करता है, तो एक्यूज्ड जिसको कोर्ट के सामने प्रूफ करना है कि वो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस उस क्राइम सीन पे प्रेजेंट नहीं था, तो उसे या तो विटनेस के टेस्टिमनी प्रेजेंट करने पड़ेंगे या सीसीटीवी फुटेज और कोई भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट. जैसे कि इसके अंदर मिस्टर ए ऐसा कहना चाहते हैं कि जिस टाइम ऐसा एलिज करा जा रहा है कि मिस्टर बी का मर्डर उन्होंने चेन्नई के अंदर किया है, उस टाइम तो वो मुंबई के अंदर थे, ओके सॉरी मतलब लद्दाख के अंदर थे. तो मिस्टर ए जो है अपने लद्दाख की जो भी उनकी फ्लाइट की टिकट्स होंगी वो कोर्ट में एज अ एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, या तो फिर वहां जिसके साथ वो लद्दाख गए थे या वहां पे जो लोग प्रेजेंट थे उनके कोर्ट के अंदर टेस्टिमनी यानी कि उनकी जुबानी प्रेजेंट करेंगे, और कोई भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो होगा वो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो यानी जिस एक्यूज्ड को प्ली ऑफ एलिबी का डिफेंस लेना है उसको कोर्ट के अंदर रिलेवेंट एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है. तो जो एक्यूज चाह रहा है कि कोर्ट ऐसा बिलीव करे कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस वो पर्टिकुलर पर्सन जो है क्राइम सीन पे अवेलेबल नहीं था, वो किसी डिफरेंट लोकेशन पे था. ठीक है, तो जो पर्सन ये चाह रहा है यानी कि एक्यूज, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एक्यूज के ऊपर लाई करेगा कि उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि वो उस जगह पे प्रेजेंट नहीं था, वो किसी डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट था. अब प्ली ऑफ एलिबी बीएसए के अंदर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका एक क्रूशियल पार्ट है ये क्रिमिनल जस्टिस का, जो डिफेंडेंट को अलाउ करता है कि वो प्रोसिक्यूशन ने जो भी उस पर क्लेम करे या एलिगेशन लगाए हैं उसको वो चैलेंज कर सके और रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे सके कि एट द टाइम ऑफ वो एब्सेंस था क्राइम सीन पर्सन. ठीक है, तो ये था हमारा प्ली ऑफ एलिबी. जनरली प्ली ऑफ एलिबी एक डिफेंस है जो सेक्शन 9 के अंदर प्रोवाइडेड है, जो एक्यूज को अलाउ करता है कि आप ऐसी चीजें या ऐसे फैक्ट्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो जो हमारे करंट फैक्ट और रिलेवेंट फैक्ट के साथ तो कनेक्टेड नहीं है, बट तो भी वो किसी भी केस को हाईली प्रूव और डिसप्रूव कर रहे हैं. जैसे कि इसके अंदर मिस्टर ए के ऊपर एलिगेशन था कि आपने मिस्टर बी का मर्डर करा है चेन्नई के अंदर, बस मिस्टर ए कोर्ट में ये प्रूफ कर रहे हैं कि जिस टाइम मिस्टर बी का मर्डर हुआ उस टाइम वो लद्दाख में थे, और लद्दाख में वो थे तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो भी एविडेंसेस थे लाइक कि उनके फ्लाइट के टिकट्स और जिसके साथ वो गए थे उसकी टेस्टिमनी और अदर डॉक्यूमेंट, ऐसे एविडेंसेस अगर वो कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं और कोर्ट को लगता है कि हाँ मिस्टर ए जो है उस टाइम लद्दाख के अंदर थे, तो उनको प्ली ऑफ एलिबी का डिफेंस मिलेगा और कोर्ट जो है उनको एक्विटल कर देगी. ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली ऑफ एलिबी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.